नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका अपने YouTube चैनल नामदेव सॉल्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2023 के लिए EMS पोर्टल पर एम्प्लॉय डाटा को किस प्रकार से अपडेट किया जाए, किस प्रकार से वैलिडेट किया जाए और किस प्रकार से लॉक किया जाए और किस प्रकार से फ्रीज किया जाए। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम क्रोम पर जाते हैं और क्रोम पर हम टाइप करते हैं इलेक्शन राजस्थान government.in, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि मैंने यहाँ सर्च किया हुआ है, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो हम इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे ऊपर आप देखेंगे इलेक्शन राजस्थान.government.in और यहाँ पर आपको दिखाई देगा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 2023 राजस्थान। तो साथियों, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपके सामने लिखा आएगा EMS 2023। तो साथियों, हमें इसे क्लिक करना है और जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगी। क्योंकि मैं पहले से ही लॉगिन था, इसलिए मैं सीधा यहाँ लॉगिन हो गया हूँ। मैं एक बार लॉग आउट होता हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि हमें किस प्रकार से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हमें कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस दिखाई देंगे, जहाँ पर आपको यहाँ ऑफिस के अलावा और भी ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको यहाँ यूज़र नेम डालना है, आपको यहाँ पासवर्ड डालना है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इस पर यदि हमने आज से पहले कभी लॉगिन ही नहीं किया तो इसके यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ से आएंगे। तो साथियों, इस वीडियो में बने रहे मेरे साथ, स्किप नहीं करें, हर स्टेप को बड़ी ही सावधानी से देखें और समझें। मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड कौन से होंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे ऑफिस, ट्रेजरी, NIC और CEO। चूँकि हमें ऑफिस मॉड्यूल से लॉगिन करना है तो यूज़र नेम जो होंगे हमारे साथियों, वो होंगे आपके जो DDO कोड है, वो आपका यूज़र नेम होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपका जो DDO कोड है वो आपका यूज़र ID होगा और इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो होता है 123। और इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेना है और कैप्चा फिल करने के बाद में आपको साथियों लॉगिन कर देना है। तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो साथियों, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पर आपके जो टोटल एम्प्लॉय हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपका स्टेटस क्या है, पेंडिंग कितने हैं, कंप्लीट कितने हैं और फ्रीज डेट क्या है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पर साथियों आपको आपका जो ऑफिस नेम है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और जैसे ही थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ट्रांसफ़र इन और ट्रांसफ़र आउट, इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको आगे। और मेल फीमेल, ये पूरा जो डैशबोर्ड है आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। गैजेटेड और नॉन गैजेटेड आपके कितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और इसके साथ ही आपको यहाँ पर आपके BLO कितने हैं, होमगार्ड कितने हैं, एम्प्लॉय CSL कितने हैं और एम्प्लॉय डिसेबिलिटी का आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर दिखाई दे जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें देंगी जब पहले हम अपने डाटा को कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो हमें यहाँ ये जो 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रही है, हमें यहाँ पर चलना है। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड सर्च और आपको ऑफिस अपडेट, ऑफिस अपडेट में साथियों जैसे आप जाएंगे तो आपको अपने ऑफिस संबंधी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर अपडेट कर लेनी है। और आपको अपडेट करने के बाद में यहाँ सबमिट के बटन से आपको सबमिट कर देनी है। और यदि आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप रीसेट के बटन पर जाकर आप एक बार दोबारा से भर के और आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्कूल मैपिंग। स्कूल मैपिंग का ऑप्शन मैं मैप कर चुका हूँ, इसलिए ये मेरा डिसेबल हो रहा है। लेकिन जब आप पहली बार इसे खोलेंगे और स्कूल मैपिंग करेंगे तो आपके जो DD कोड है, उस DD कोड के अंडर में आपके जितने भी स्कूल हैं वो सारी की सारी स्कूल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। तो आप सब उनको सबको टिक करते हुए आपको वहाँ पर मैप करना है। आपको नीचे की ओर मैप का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर जाकर आप आसानी से मैप कर सकते हैं। मैप करने के बाद ही आपको ये जो नीचे के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये मैप करने के बाद ही आपको दिखाई देंगे, उससे पहले आपको दिखाई नहीं देंगे। एम्प्लॉय रिलेटेड जो ऑप्शन है वो आपको स्कूल मैपिंग के बाद ही दिखाई देंगे, उससे पहले आपको दिखाई नहीं देंगे। तो अब उसके बाद आपके सामने
काफ़ी ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे अपडेट एम्प्लॉई, ट्रांसफ़र एम्प्लॉय इन, ट्रांसफ़र एम्प्लॉय आउट, लॉक, और जैसे थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे रिपोर्ट का और लॉग आउट का। तो एक बार हम रिपोर्ट देखते हैं कि रिपोर्ट हम किस प्रकार से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ रिपोर्ट पर क्लिक करना है, और जैसे हम रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके डीडीओ के अंतर्गत जितने भी आपके जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पर सारे के सारे दिखाई दे जाएंगे। तो आप इसे चाहे तो आप इसे एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपर्ट इन एक्सेल, और आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं या आप इसे पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रही होगी डाटा लॉग दिनांक। जब आप डाटा लॉग कर देंगे तो आपकी डाटा लॉग दिनांक आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, लेकिन अभी डाटा लॉग करना नहीं है हमें, और अभी हमें इसे अपडेट करना है। तो अपडेट के लिए हमें यहाँ पर अपडेट एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पर जाना होगा, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अपडेट एम्प्लॉय ऑप्शन। तो साथियों इस ऑप्शन पर हमें जाना है और हमें यहाँ पर जाकर क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि आपके जो एम्प्लॉय हैं पेंडिंग कितने हैं, कंप्लीट कितने हैं या ऑल कितने हैं। तो चलिए ऑल पर क्लिक करते हैं एक बार, और जैसे ऑल पर क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। लेकिन एक ही पेज में यदि हमें देखना है तो हमें यहाँ पर आकर चेंजेस करने होंगे। ये जो एंट्रीज में आप शो 5 की जो संख्या है आपको यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ 50 की संख्या कर देता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ 30 कार्मिक है जो एक ही बार में मुझे एक ही पेज पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, यदि 50 से ज़्यादा है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं, या आप रोज़ में 50 से ज़्यादा यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिए गए हैं, इस एक्सपोर्ट एज एक्सेल, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ और सेंड टू प्रिंटर। आप चाहें तो यहाँ पर ये जितने भी डाटा हैं आप इन्हें एक्सेल के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चेक करने के लिए, मिलान करने के लिए आप पीडीएफ में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। चूँकि मेरे मोबाइल में प्रिंटर की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं इस ऑप्शन का प्रयोग नहीं करूँगा। आप एक्सपोर्ट एज एक्सेल और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का मोबाइल से यदि आप काम कर रहे हैं तो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बात आती है कि अब हमें मान लीजिए एडिट करना हो तो हमें एडिट कहाँ से करना होगा, और एडिट में हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे। तो चलिए इस पर बड़ी ही सावधानी से हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको एडिट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें इस पर क्लिक करना है, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने संबंधित एम्प्लॉय की जो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। तो हम मिलान कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि एम्प्लॉय की जो डिटेल है वो सही है या उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। तो आपको यहाँ पर ऊपर एम्प्लॉय नेम दिखाई दे जाएगा, जो कि मैंने ब्लर किया है तो आपको दिखाई नहीं देगा। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बहुत सी जानकारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दिखाई देंगी। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर देखते जाएंगे, और यदि कोई कमी होगी तो आप उसकी पूर्ति करते जाएंगे। इसके बाद में आपको व्यक्तिगत दिनांक संबंधित सूचना देख लेनी है, और इसके बाद में आपको साथियों यहाँ पर पता और वोट संबंधित सूचना आपको यहाँ पर देख लेनी है, चेक कर लेनी है। अब जिस प्रकार की ये जो ऑप्शन है ये खाली आ रहे हैं तो साथियों हमें इनको भरना है। ये सारे ऑप्शन जो खाली हैं हमें इनकी पूर्ति करनी है, और उसके बाद में आपको भुगतान संबंधी जो सूचना है वो यहाँ पर चेक कर लेनी है। तो आप अच्छी तरह से चेक कर लेंगे बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, और उसके बाद में आपको यदि आप संतुष्ट हैं तो आप यहाँ सबमिट कर दीजिए। यदि कोई कमी रह जाती है तो आप यहाँ पर रीसेट के बटन पर जाकर आप दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद में साथियों आपको यहाँ पर दो ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि ट्रांसफ़र एम्प्लॉय इन, और दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफ़र एम्प्लॉय आउट। इसका मतलब ये है कि यदि आपके जितने भी कार्मिक आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यदि रिसेंट ही कोई कार्मिक आपके यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया है और आपके कार्मिकों की संख्या बड़ी है और वो कार्मिक आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इस बटन का उपयोग करके, इस ऑप्शन का उपयोग करके आप यहाँ पर ट्रांसफ़र एम्प्लॉय की जो NIC एम्प्लॉय ID है वो आप यहाँ पर भर देंगे, और भर के और जब आप सर्च करेंगे
तो वो एम्प्लॉय आप यहाँ पर प्लस कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र आपके यहाँ से हुआ है तो आप ट्रांसफ़र एम्प्लॉय आउट का ऑप्शन काम में लेंगे और वही प्रक्रिया इसमें आपको थोड़ा सा अलग दिखाई देगा कि आपको उस कार्मिक, क्योंकि वो कार्मिक अभी आपके यहीं दिखाई दे रहा होगा, तो वो उस कार्मिक जितने भी कार्मिक हैं उन सब की जो टेबल हमारे सामने खुलेगी तो उसके आगे आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उस कार्मिक का नाम आपके कार्मिकों की सूची में से हटा सकते हैं। तो साथियों, सारा काम करने के बाद में हमें लॉक करना है और लॉक करने के लिए हम लॉक ऑप्शन पे जाएंगे। और चूँकि अभी मैंने सिर्फ एक डेमो के रूप में इस वीडियो को बनाया है, मैंने अभी किसी भी एम्प्लॉय के डाटा जो अपडेट नहीं किए हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉय डाटा लॉक का ऑप्शन प्राप्त होगा। तो आपको उस ऑप्शन की सहायता से एम्प्लॉय डाटा लॉक कर देने हैं। और इसी के साथ ही आपका EMS पोर्टल पर विधानसभा चुनाव 2023 के लिए डाटा अपडेट करने का, लॉक करने का और फ्रीज करने का कार्य संपूर्ण होता है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बने रहे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।